राजस्थान के लोक देवता पाबूजी। पाबूजी का जन्म स्थान कोलमंड फलोदी। पिता का नाम धांधल जी, मारवाड़ के राव धोवड़ के छोटे भाई थे। माता कमला देव, पत्नी फुल्लम दे, जिसे सुप्यार देवी कहते हैं, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। सहयोगी थे चांदा डामा, भील भाई थे। मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। घोड़ी केसर कालमी देवल नामक चारण महिला से संबंधित। अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद बाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे तथा देचू गांव फड़ौदी में जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता हैं। रायका रेबाड़ी देवासी जाति इन्हें अपना मुख्य देवता मानती है। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता हैं। गुजरात के साथ थोड़ी भाइयों की रक्षा की थी। भील भोपा रावण हत्यावाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बाबूजी से संबंधित पुस्तकें बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी द्वारा लिखित है। बाबूजीरा छंद बिठू मेहाजी द्वारा लिखित है। बाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर द्वारा लिखित है। बाबूजीरा दुआ लगराज द्वारा लिखित है। बाबूजीरा सोरठा रामनाथ द्वारा लिखित है। बाबूजीरा गीत बांकीदास द्वारा लिखित है। दूसरे लोक देवता हैं रामदेव जी तंवर। जन्म स्थान है उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। पिता का नाम है अजमल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी। गुरु बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे। ग्रंथ 24 वाणियाँ। घोड़ा लीलो झंडा नेजा। जागरण जम्मो मेघवाल भक्तरीखिया कहलाते हैं। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। पर्चा यानी चमत्कार। भैरव नामक साहूकार को पोखरण क्षेत्र से निकाल दिया था। रामदेव जी ने कामड़िया संप्रदाय चलाया। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। भादर शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रूणीचा में समाधि ले ली। भादर शुक्ल दशमी को इनकी बहन डालीबाई मेघवाल ने रूणीचा में समाधि ली थी। यह रामदेव जी की धर्म की बहन थी। रामदेव जी के मंदिर में इनके पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बिराटिया खुर्द ब्यावर, छोटा रामदेवरा गुजरात, हल्दीना अलवर, परचा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। गोगाजी चौहान जन्म स्थान ददरेवा चूरू। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू। पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी मैनल दे। गोगाजी ने महमूद गजनवी का सामना किया था तब गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्हें सर्व रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगाजी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। प्रमुख मंदिर शीश मेड़ी ददरेवा में, धूर मेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगाजीरी ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर में। गोगा मेड़ी मंदिर मकबरे की तरफ बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह का अर्थ शुरुआत। इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था तथा इसकी वर्तमान देन जो है वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाई गई है। बिठू मेहाजी की पुस्तक है गोगाजीरा रसावला। हड़बूजी सांखला अगले लोक देवता हैं। हड़बूजी सांखला जन्म बुंडेल नागौर में। पिता मेहराज जी। पिता की मृत्यु के पश्चात हरबम जाल नामक स्थान पर आकर रहने लग गए थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। गुरु बालीनाथ हड़बूजी भविष्य वक्ता भी थे। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा अपनी कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव नामक दान में दिया था। यहाँ ये गायों की सेवा किया करते थे। यहाँ पर हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका वाहन है सियार। अगले लोक देवता हैं मेयाजी मांगड़िया। मंदिर बापिणी गांव फड़ौदी में। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को। घोड़ा है किरण काबड़ा। यह मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार के समकालीन थे। हेकू नामक गुर्जर जाति की महिला की गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। अगले लोक देवता हैं तेजाजी। जन्म स्थान खरनाल नागौर में। पिता ताहड़ जी, माता रामकुंवरी, पत्नी पेमल दे पनेर की राजकुमारी थी। घोड़ी लीलन भोपा घोड़ल्ला। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। सुरसरा नामक गांव में सांप के काटने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। काला व बाला का देवता भी कहा जाता है। खेतों में हल चलाते समय तेजाजी के गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इनके प्रमुख मंदिर परबतसर, डीडवाना, कुचामन, खरनाल, नागौर, पनेर, अजमेर, सुरसरा, अजमेर, सेंदरिया, अजमेर, भावता, अजमेर, बासीदुआरी, बूंदी। एक नया बना है सांगड़िया सीकर। पुस्तकें तेजाजीरा ब्यावला, बंशीधर शर्मा, लज्जाराम मेहता, झुंझार तेजा।
इनकी बहन थी राजलबाई, जिनका अन्य नाम बुंगरी माता। इनका मंदिर खरनाल में बना हुआ है। अगले लोक देवता हैं देवनारायण जी। जन्म स्थान मलाश्री डूंगरी आसिंद बिलवाड़ा में। पिता का नाम स्वाई भोज, माता शेडू, पत्नी पीपल दे। इनका जन्म बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। स्वाई भोज भिनाय के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने भिनाय के राजा को युद्ध में मार दिया तथा अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। औषधि का देवता कहा जाता है। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करके ईंट की पूजा की जाती है, इसलिए इसे ईंटों का श्याम भी कहते हैं। गुजर भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। ये सबसे लंबी फड़ है। फड़ पर तथा देवनारायण जी पर दोनों पर डाक टिकट जारी हो चुका है। इनके मंदिर मालाश्री असिंध, देवमाड़ी ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, राणा सांगा द्वारा निर्मित ये मंदिर है। इनका मेला भादर शुक्ल षष्ठी और सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। पुस्तक बगड़ावत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखित है। अगले लोक देवता हैं देव बाबा। नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। मेला भादर शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को ये पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। अगले लोक देवता हैं मलिनाथ जी। मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनकी राजधानी मेवानगर। मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। अपनी रानी रूपादे के प्रभाव में आखिर ये संत बन गए। इनके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था, भविष्य वक्ता थे। 1399 में मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। बाड़मेर का क्षेत्र है मालानी, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा। इनके मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर नहीं है, वर्तमान बालोतरा। मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा। मेला चैत्रकृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये एक पशु मेला भी है। यहाँ मालानी नस्ल के घोड़े। अगले लोक देवता हैं तलीनाथ जी। वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़। मारवाड़ के राव चूड़ा के छोटे भाई थे। शेरगढ़ के सामंत थे। इन्होंने अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। गुरु जलंधर नाथ। मंदिर पांचोटा जालौर में। ओरण का देवता भी कहा जाता है। ओरण मंदिर के चारों ओर की वो जगह होती है जहाँ पे पेड़ काटना बिल्कुल मनाही होती है, पेड़ काटने पे। आलम जी। अगले लोक देवता हैं आलम जी। इनका मंदिर धोरीमन्ना बाड़मेर में। मेला भादर शुक्ल द्वितीया को इन्हें अश्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। राठौड़ वंश की जैतमलोथ शाखा से संबंधित थे। अगले लोक देवता हैं बीगा जी। रीडी बीकानेर में मंदिर है। पिता महन जी, माता सुल्तानी। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जाखड़ समाज इन्हें कुल देवता मानता है। अगले लोक देवता हैं खेतला जी। मंदिर सोनाणा पाली में। मेला चैत्र शुक्ल एकम को। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। अगले लोक देवता हैं हरिराम जी। मंदिर झोड़ा में। मेला भादर शुक्ल पंचमी को यानी ऋषि पंचमी को। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। अगले लोक देवता हैं जुझार जी। जन्म स्थान इमलोआ नीम का थाना। मंदिर शालोदड़ा। मेला रामनवमी को। इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अगले लोक देवता हैं मामा देव। वो बरसात का देवता कहते हैं। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर एक तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अगले लोक देवता हैं वीर फता जी। साथू जालौर में इनके मंदिर हैं। गांव की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मेला भादर शुक्ल नवमी को। अगले लोक देवता हैं केसरिया कुंवर जी। गोगा जी के पुत्र थे। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगले लोक देवता हैं झड़ा जी। ये पाबू जी के भतीजे थे। जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। अन्य नाम रूपनाथ जी। मंदिर कोल्लूमंड फलोदी और शिम्बुदड़ा बीकानेर में। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अगले लोक देवता हैं डूंग जी ज्वार जी। ये पाटौदा सीकर के सामंत थे। कालांतर में डाकू बन गए। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इनके सहयोगी थे लॉर्ड जी जाट, करना, मीणा, बालू जी नाई, साखू जी लोहार। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया और मेहरानगढ़ किले में रखा था। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया और जूनागढ़ किले में रखा।